राधे राधे। भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है? भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मे हैं। वह न आदि हैं न अंत हैं। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ी हुए रहस्य की कुछ बातें। क्या आप जानते हैं? नहीं? तो आइए मेरे साथ जानिए। शिव जी को लेके बहुत सी दंत कथाएँ भी हैं और बहुत से रहस्य भी हैं, जिसमें शिव पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न बताए जाते हैं। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वो रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। भगवान रुद्र शिव के ही अंश हैं और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने गए हैं। त्रिदेवों में भी भगवान शंकर का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्म सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति का नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना तय है। भगवान शिव का जन्म। भगवान शिव तो स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वे मानव शरीर से तो पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव कहा जाता है। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहुत बुरी तरह से बहस हो गई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी उन्हें एक रहस्यमयी खंबा दिखाई दिया। खंबे का ओर छोर तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज़ सुनाई दी। उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज करके निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। बहुत ही प्रयास करने के बाद भी वो दोनों तो असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तब उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च शक्तिशाली शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही हैं। खंबा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न बताए जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल स्वरूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे के रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उनको दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह भी पसंद नहीं आया और फिर वे चुप नहीं हुए। इस प्रकार ब्रह्मा ने शिव को चुप कराने के लिए 8 नाम दिए थे। वो 8 नाम रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जाने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। विष्णु पुराण में इसी को लेकर एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवाय कोई देव या प्राणी था ही नहीं। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तब शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई थी। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा को प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए थे। अगर भगवान शिव का जन्म हुआ था तो उनके पिता कौन थे? विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे। उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के रूप में जन्म लिया था। भगवान शंकर के गुरु कौन थे? भगवान शंकर तो स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, पर इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ भी किया है शिव जी ने। ब्रह्मा और शिव जी संसार में सबसे पहले गुरु हैं। जहाँ ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया था। भगवान शिव को शिव पुराण में स्वयंभू माना गया है और इसीलिए शिवलिंग को कहीं से भी निर्मित नहीं किया जाता। वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकलते हैं और स्वयंभू होने के कारण उनकी अपनी कई विशेषता लिए हुए हैं। कहते हैं जिस घर में भी स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है, भगवान शिव का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है और उनके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ओम नमः शिवाय।